विपक्ष के नेता लगातार पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीएम मोदी अपने कामों में फेल हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के ही नेता राहुल गांधी और पार्टी के नेताओं के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। पार्टी के कई नेता पीएम मोदी के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। वो पीएम मोदी के फैसलों के साथ है। पीएम मोदी भी लगातार देश हित में फैसले लिए जा रहे हैं। जाति जनगणना के मुद्दे पर भी कांग्रेस बैकफुट पर है। पीएम मोदी ने जाति जनगणना कराने का जो फैसला किया है, उसको लेकर भी कांग्रेस के नेता काफी परेशान नजर आ रहे हैं कि अब उनका क्या होगा। उनके हाथ से एक बड़ा मुद्दा छिन गया है और अब वो मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि जाति जनगणना का श्रेय राहुल गांधी को जाता है। राहुल गांधी की लड़ाई देश ने देखी है। वहीं जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी सवाल उठा रहे थे, उससे वो घिर गए हैं। कांग्रेस के नेता भी पीएम मोदी के मुरीद हो गए हैं। वहीं आप दर्शक अगर देश हित में लिए गए पीएम मोदी के फैसलों से खुश हैं, तो कमेंट में यस और जय हिंद जरूर लिखिए। आगे इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे कोर्ट से आई खबर से राहुल गांधी की चिंता बढ़ गई है। वहीं दूसरे खबरों के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे कांग्रेस के नेताओं की वजह से राहुल गांधी की बढ़ गई है चिंता और बीजेपी ने कैसे किया है करारा प्रहार। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। पीएम मोदी लगातार देश का मान बढ़ाने में लगे हुए हैं। आज भारत का डंका दुनिया में बज रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेता हर वक्त सिर्फ राजनीति करते हैं। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता पीएम मोदी और मोदी सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन कांग्रेस के ही नेता पार्टी की आफत बन बैठे हैं। कांग्रेस के कुछ नेता देश हित के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े हैं। दर्शकों, सर्वदलीय विदेश दौरे के बाद देश की सभी सांसद भारत लौट आए हैं। जिस देश में जिम्मेदारी दी गई थी, वहां उन्होंने भारत के पक्ष को मजबूती से रखा। दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि भारत ने जिस तरह से विदेश में पाकिस्तान के नापाक चेहरे को उजागर किया है, वो कहीं ना कहीं इस बात को प्रदर्शित करता है कि कहीं ना कहीं तमाम अंतर विरोध के बाद भी भारत के सभी राजनीतिक दल दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारत का पक्ष रख रहे हैं। वो नहीं सोच रहे थे कि हम किस राजनीतिक दल से हैं, वो तो बस ये सोच रहे थे कि हम भारतीय हैं और बस राजनीति देश तक सीमित रहनी चाहिए। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कांग्रेस को अप्रत्यक्ष रूप से आईना दिखाने का काम किया। दर्शकों, मोदी सरकार बनने के बाद से ही कांग्रेस और विपक्ष के नेता लगातार ये बयान देते रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस के नेता समय समय पर ये बयान देते रहे हैं, देश में अघोषित आपातकाल लागू है और देश में लोकतंत्र नाम की चीज बची ही नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी के बतौर प्रधानमंत्री 11 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया था और लिखा था कि आज 26 मई 2025 है। आज अघोषित आपातकाल @11 है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण को 1 साल तो 9 जून को पूरा हुआ था, लेकिन 26 मई 2025 को ही बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले शपथ को 11 साल पूरे हो गए थे। लेकिन अब कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने बताया है कि कैसे पीएम मोदी के कार्यकाल में मौजूद लोकतंत्र कायम है। मनीष तिवारी का ये बयान कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं, क्योंकि कांग्रेस के नेता हमेशा ये राग अलापते रहते हैं कि देश में अघोषित आपातकाल है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के तहत दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान की पोल खोलकर लौटे डेलीगेशन से पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। इस मुलाकात में विपक्षी दलों के वो सभी नेता शामिल थे जो ऑपरेशन सिंदूर की बात रखने विदेशों में गए थे। इस डेलीगेशन का हिस्सा कांग्रेस के मनीष तिवारी और शशि थरूर जैसे सांसद भी रहे। उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के पक्ष को मजबूती से रखा। मनीष तिवारी ने इस मुलाकात के बाद अपनी प्रतिक्रिया भी दी। इस मुलाकात को लेकर मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि किसी भी महान लोकतंत्र की असली ताकत ये होती है कि वो मतभेदों से ऊपर उठकर एक साथ काम कर सके। वैचारिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत अंतर होने के बावजूद राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देना ही लोकतांत्रिक परिपक्वता की निशानी है। यही इस शाम की खास बात थी। मनीष तिवारी ने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात कर अलग अलग देशों में मिले अनुभव साझा करना और उनका नजरिया सुनना एक सुखद अवसर था, खासकर जब देश एक कठिन दौर से गुजर रहा है। इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एएनआई को दिए गए बयानों में पहले भी ये कहा कि हमारे भारत की लोकतंत्र की ताकत तो उसकी विविधता और अलग अलग विचारों की आजादी है। यही बात भारत को पाकिस्तान और कई तानाशाही देशों से अलग बनाती है। मनीष तिवारी ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में विभिन्न विचारों का होना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन मैं ये साफ कर दूं कि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब करना था और इस काम में जो टीमें विदेश गईं
उन्होंने इस सोच को बीज बो दिया है। तो देखा आपने कैसे मनीष तिवारी ने बता दिया कि भारत में महान लोकतंत्र कायम है, जिसकी वजह से राहुल गांधी को भी बोलने की आजादी है। लेकिन कांग्रेस के नेता एक तरफ तो ये कहते हैं कि देश में अघोषित आपातकाल लागू है, वहीं दूसरी तरफ जी भर कर अपने देश के प्रधानमंत्री पर निशाना भी साधते हैं। कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पार्टी हर राज्य में चुनाव हार रही है। राहुल गांधी कोई कमाल ही नहीं दिखा पा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की मुश्किलें भी अब लगातार बढ़ती जा रही है। हाल के दिनों में कोर्ट से जो खबरें आई है, उसके बाद राहुल गांधी की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। 11 साल पहले केंद्र की सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस राज्यों में भी सिकुड़ती चली गई। अपने दम पर केवल 3 ही राज्य हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक की सत्ता तक ही सिमट कर रह गई कांग्रेस में नई उमंग भरने की कोशिश में राहुल गांधी तो खूब लगे हुए हैं, लेकिन हर बार उनके हाथ निराशा ही लग रही है। लोकसभा चुनाव के बाद ज्यादातर चुनाव में कांग्रेस के हाथ मायूसी ही लगी है। वहीं राहुल गांधी हमेशा अपनी अपरिपक्व राजनीति की वजह से विवादों में घिरते रहते हैं और अपने ऊपर आदतन मानहानि के मुकदमे झेलते रहते हैं। ये आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी की ये आदत बन गई है कि वो एक खास परिवार से आते हैं तो किसी का भी अपमान कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कोर्ट के चक्कर में राहुल गांधी फंस गए हैं। अब राहुल गांधी जो कर रहे हैं उससे जज साहब भी नाराज हो गए हैं। दरअसल अलग अलग मामलों में राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। वहीं अब झारखंड उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के सिलसिले में 6 अगस्त को चाईबासा में सांसद विधायक अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 2 जून को विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें उन्होंने 26 जून को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया था। वहीं राहुल गांधी के अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय को बताया कि उनके मुवक्किल 26 जून को पेश नहीं हो सकेंगे और उन्होंने इसके स्थान पर 6 अगस्त की तारीख मांगी। वहीं अदालत ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया। तो देखा आपने, राहुल गांधी को कोर्ट से राहत नहीं मिली है, उन्हें कोर्ट में हाजिर होना ही होगा। बीजेपी नेताओं के खिलाफ कथित अपमानजनक बयान देने के मामले में एक व्यक्ति प्रताप कुमार ने राहुल गांधी के खिलाफ वर्ष 2018 में चाईबासा में एक जनसभा के दौरान दिए गए भाषण को लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। राहुल गांधी की याचिका में कहा गया था कि उन्होंने चाईबासा अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी, जो फिलहाल उच्च न्यायालय में लंबित है। निचली अदालत को यह जानकारी दी गई थी कि पेशी से छूट की याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है। बावजूद इसके अदालत ने राहुल गांधी को कोई राहत नहीं दी और उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया। राहुल गांधी को इस मामले में आपराधिक अभियोजक का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर अमित शाह की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से कथित रूप से मानहानिपूर्ण बयान दिए थे। वहीं राहुल गांधी को लेकर एक दूसरे मामले में भी बड़ी खबर आई है। बीते सितंबर माह में अमेरिका यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा भारत में सिखों को लेकर दिए गए बयान को लेकर अदालत में लंबित निगरानी याचिका पर सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में विचाराधीन इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से राहुल गांधी की ओर से दाखिल आपत्ति पर अपनी प्रति आपत्ति दाखिल की। साथ ही उक्त प्रति आपत्ति की कॉपी राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता अनुज यादव को भी रिसीव कराई गई। इस प्रति आपत्ति पर अपना पक्ष रखने के लिए राहुल गांधी के अधिवक्ता ने अदालत से समय दिए जाने का अनुरोध किया, जिसके बाद अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 26 जून की तिथि नियत कर दी। आपको बता दें कि गत बीते वर्ष के सितंबर माह में राहुल गांधी ने अमेरिका में बयान देते हुए कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल अच्छा नहीं है। क्या एक सिख के रूप में पगड़ी बांधने, कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति मिलेगी? राहुल गांधी के इस बयान पर काफी विरोध हुआ था और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। अब इस मामले में भी राहुल गांधी कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा वीर सावरकर से लेकर मोदी सरनेम जैसे तमाम मामलों में अपने बयानों की वजह से राहुल गांधी बैकफुट पर हैं और कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। राहुल गांधी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी कांग्रेस की सत्ता में वापसी करवा दे और वो प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन राज्य दर राज्य कांग्रेस की करारी हार हो रही है। वहीं पीएम मोदी की लीडरशिप में बीजेपी की लगातार जीत होती जा रही है। पीएम मोदी के सामने राहुल गांधी कांग्रेस के लिए कोई कमाल नहीं कर पा रहे हैं। वहीं अब बीजेपी राहुल गांधी का आभार जता रही है। दर्शकों, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी राहुल गांधी से काफी खुश है। केंद्र की मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के खिलाफ बुरी नजर से देखने वाले पाकिस्तान को ऐसा दर्द दिया है कि वो करहा भी नहीं पा रहा और बता भी नहीं पा रहा। लेकिन कांग्रेस के नेता पीएम मोदी पर ही सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेता कभी ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं तो कभी विदेश गए ऑल पार्टी डेलीगेशन पर।
सबसे ज्यादा तिलमिलाए हैं राहुल गांधी। वो कह भी नहीं पा रहे कि वो खुश हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए करारा जवाब दिया है। वो लगातार राफेल पर सरकार से जवाब मांग रहे थे। दर्शकों, केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए शासन को 11 साल हो गए। बीजेपी इसकी उपलब्धियां बताने के लिए देश भर में कार्यक्रम कर रही है और इसी क्रम में कोटा में राज्यसभा सांसद, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पर तंज कसा। डॉक्टर अग्रवाल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को 3/4 खत्म कर दिया है, बची हुई को भी खत्म करेंगे। ईश्वर उनकी इच्छा शक्ति बढ़ाए, हम उनके आभारी रहेंगे। डॉक्टर अग्रवाल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का नाम दिया और कहा कि किस तरह से बिना देश की सीमा को लांघे हुए पाकिस्तान में 11 जगह पर हमले किए गए, जिनमें से 9 एयरबेस थे जहां पर भारी नुकसान किया गया। पाकिस्तान के हमले को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकामयाब कर दिया। इस दौरान उनसे पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी के हाथ में ही रहे। ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे। उन्होंने कांग्रेस को 3/4 खत्म कर दिया है, अब 1/4 बची है जिसको भी राहुल गांधी खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयानों से जनता के मन में भारी गुस्सा है। वो व्यक्ति पूरी की पूरी कांग्रेस को समाप्त करने पर जुटा है। दर्शकों, जिस तरह से राहुल गांधी बयान दे रहे थे, उसके बाद कांग्रेस के ही नेता सवाल उठाने में लगे थे। कांग्रेस नेता और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने राहुल गांधी पर सवाल उठाया था, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं शशि थरूर, मनीष तिवारी और सलमान खुर्शीद जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी लगातार पीएम मोदी और मोदी सरकार की तारीफें कर रहे हैं। बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन की सरकार केंद्र में 11 साल का कार्यकाल पूरा करने का जश्न मना रही है। बीजेपी इस मौके पर संकल्प से सिद्धि तक अभियान के जरिए 11 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों, कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार की विफलताओं को घर घर जन जन तक पहुंचाने में जुटी है। वहीं 11 साल पहले एनडीए को सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस राज्यों में भी सिकुड़ती चली गई। अपने दम पर केवल 3 हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक की सत्ता तक सिमट कर रह गई कांग्रेस में नई उमंग भरने की कोशिश में राहुल गांधी लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें झटका ही लग रहा है। कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती ये है कि पार्टी के नेता पार्टी लाइन नहीं मान रहे, ना कि गुटबाजी खत्म हो रही है। राहुल गांधी के राज्यों में नासूर बन चुकी गुटबाजी की समस्या सुलझा पाएंगे? सवाल ये भी उठ रहे हैं। कांग्रेस के गठबंधन सूजन अभियान को गुटबाजी से पार पाने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। इस अभियान के तहत नेतृत्व में एक जिले के लिए एक पर्यवेक्षक को संगठन खड़ा करने की जिम्मेदारी देता है, लेकिन बीजेपी का मानना है कि राहुल गांधी तक कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, तब तक बीजेपी की बल्ले बल्ले है। इसलिए बीजेपी के नेता राहुल गांधी का आभार जता रहे हैं। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें